नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, बाजार की क्लोजिंग क्या कहें, 17,100 पे क्लोजिंग होगी बाजार की, सोचा ही नहीं था हम लोगों ने। कैंडल बहुत बुरी बना दी बाजार ने आज, और ये दिल तोड़ने वाली कैंडल है, क्योंकि यहाँ पर इन्वेस्टर्स को टेंशन होने लगती है कि क्या हो गया बाजार में। हम तो अभी अच्छा खासा ऊपर थे, 5 दिन पहले क्या माहौल था, अभी क्या माहौल है। एक चीज़ बताना चाहेंगे कि या तो जब बाज़ार गिरती है तो मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है, या मेरी तबीयत ख़राब होती है तो बाज़ार गिर जाती है। इन दोनों में कोई तो मतलब कॉम्बिनेशन बैठ रहा है, क्योंकि अक्सर यही होता है। जब यहाँ पर बाज़ार गिर रही थी तो भी तबीयत थोड़ी सी डाउन हो गई, यहाँ भी डाउन हो गई। अब इतनी जल्दी जल्दी तबीयत का ख़राब होना अच्छा नहीं होता, इसीलिए बाज़ार को अपना स्टेमिना बढ़ाना चाहिए। अब स्टेमिना से याद आया कि आरबीआई जो है लिक्विडिटी को लेकर के कुछ बड़े अनाउंसमेंट आने वाले समय में कर सकती है, यानी कि ब्याज दरों में बढ़ोतरी आपको देखने को मिल सकती है। कुछ बैंकों ने अपने एफडी रेट्स भी थोड़े थोड़े बढ़ाए हैं, तो कुछ तो संकेत मिल रहा है कि आरबीआई जो है रेपो रेट में कुछ चेंजेस कर सकती है। ऐसा हुआ तो लिक्विडिटी कम होगी, बाजार के लिए थोड़ी सी तकलीफ बढ़ेगी। हाँ, रियल लाइफ में आपको महंगाई से थोड़ी निजात मिल सकती है। वापस बाजार के चार्ट पे आते हैं, क्योंकि इसने दिल तोड़ा है। ऑलमोस्ट 500 पॉइंट निफ्टी एक दिन में अपने गंवा बैठे, तो टेंशन तो हो जाती है। स्टॉक स्पेसिफिक तो बहुत ज़्यादा बुरा हाल है, बातें करेंगे। पहले बात कर लेते हैं कि बाजार ने इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स को सम्मान दिया या नहीं। 3 लेवल्स आपके लिए इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ। एक लेवल था 578 का, ठीक है, ऑलमोस्ट यहाँ कहीं आ रहा था, ठीक है, 578। एक लेवल था आपका 514 के आसपास, ठीक है, 508 514, ठीक, यहाँ पर था, ठीक है। 24 तारीख के ही लेवल्स हैं ये, ठीक है। फिर एक लेवल था 475, ठीक, 475, इसको मैंने इंपॉर्टेंट लेवल कहा था। इसको तोड़ करके बाजार एक बार के लिए नीचे गई थी और फिर ऊपर आ गई। 1 मिनट में लेवल्स जरूर निकालना चाहूँगा आपके लिए। जी हाँ, अच्छा हुआ हमने लेवल निकाल लिया, क्योंकि सम्मान तो मिल रहा था, वो हमको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। लेवल्स थोड़े अलग अलग थे। 578 का लेवल था, जी हाँ, ऊपर हमने 578 बताया। 642 वहाँ तक बाजार गई ही नहीं। 508 और 414, ठीक है। अभी देखते हैं, 508 का लेवल था, जी हाँ, ऊपर यहाँ पर 508 है, और 414 का लेवल था, जिसको बाजार देखिए कितना समय यहाँ पर बिताइए। आप जाकर चेक करोगे, आपको खुद पता चलेगा। समझ रहे हैं? ठीक। तो इंपॉर्टेंट लेवल्स को बाजार सम्मान देती है। आप देखिए, सबसे ज़्यादा समय बाजार ने आज यहीं पर बिताया है, उसके बाद उसको तोड़ करके बाजार आराम से क्रैश कर गई। हाँ, एक चीज़ आपको आज मज़ा आई होगी ट्रेड करने में निफ्टी ट्रेडर सेटअप पे, क्योंकि जब भी बाजार एक ट्रेंड में चलेगी हमको वहाँ पर मज़ा आने वाला है। और यहाँ पर एक चीज़ हमारे फेवर में जा रही है। क्या मैंने आपको बोला है, 20 30 50, ये रूल हमेशा याद रखिए। 20 इंट्राडे, 30 स्विंग और 50 इन्वेस्टिंग, ये आपका नॉर्मल रेशियो होना चाहिए। अगर आप बाजार में रेगुलर पार्टिसिपेट कर रहे हो, कोई स्टॉक खरीद रहे हो, तो इसी रेशियो में खरीदे, 20 30 50। जब आपको थोड़ी सी कन्फर्मेशन हो 20%, ज़्यादा कन्फर्मेशन हो 30, और बहुत ज़्यादा हो तभी 50 डालिए एक बार में। समझ रहे हैं? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। निफ्टी ट्रेडर सेटअप पे 3 मिनट और 10 मिनट दोनों ही कैंडल्स पे फ्यूचर्स में टारगेट हिट हुआ, और ऑप्शंस में बहुत बड़े बड़े टारगेट आए। अब यहाँ पर एक सिनारियो तो हमने ये समझ लिया कि जब भी बाजार ट्रेंड में चलेगी हमको लॉस नहीं होना चाहिए, क्योंकि ट्रेंड वाले ही जो इंडिकेटर्स हैं वो कमाल के काम कर जाते हैं ऐसे में। जैसे इससे पहले वाले ट्रेडिंग सेशन में ऑप्शन बायर्स के लिए कोई दिन नहीं था, आज ऑप्शन बायर्स का ही दिन था, और ऐसे दिन में ही आपको बड़े प्रॉफिट कमाने चाहिए। एक चीज़ याद रखना, पुट खरीदने की सलाह बहुत सारे इंडिकेटर्स आपको दे सकते हैं, बस वो सही समय पे दे रहे हों, क्योंकि इतना देख करके हमें इतने के बारे में पता चल सकता है केवल और केवल इंडिकेटर्स की मदद से। इसीलिए मैं कहता हूँ अपना खुद का सेटअप बनाओ। वीडियो आई बटन पे मैं दे दूंगा, मस्ट वॉच प्लेलिस्ट में है व्हाट इज ट्रेडिंग सेटअप, वो देख करके बनाओ, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो निफ्टी ट्रेडर सेटअप पहले हमने खरीदी 17,500 की पुट, और उसके बाद आप कारनामे देख लीजिए। फिर 17,450 की पुट, उसने भी अपने कारनामे दिखाए। अब बात करते हैं तकलीफ़ों की, क्योंकि केवल इंट्राडे ट्रेड्स को अगर हटा दें तो हर जगह पे तकलीफ़ है, बहुत बुरी तकलीफ़ है। स्विंग ट्रेड्स फिर से अच्छी खासी चोट पाए हैं, ठीक है। पहले बात तो स्विंग ट्रेड में ढेर सारे स्टॉप लॉसेस फिर से चले गए। कुछ नहीं कर सकते यार, कुछ नहीं कर सकते ऐसे में। इन्वेस्टिंग का कितना बुरा हाल है वो तो आप निफ्टी की 500 पॉइंट की गिरावट से समझ ही सकते हो। अभी आगे बढ़ते हैं। 2 स्टॉक्स पे मैंने वीडियो बनाई, एक आईजीएल, बनाने के बाद भी ये 2% टूटा है, और क्या सलाह है मेरी इस पर, जाकर वीडियो ज़रूर देखना। इससे पहले है जोमेटो, 20% का लोअर सर्किट मारा है, कारण बताने की कोशिश की है इससे पहले वाली वीडियो में, जाकर देख लेना। एक और स्टॉक पे काफ़ी सवाल आए हैं, विप्रो पे। अब विप्रो आप लोग लेकर के बैठे हो, अच्छी बात है, कोई बात नहीं, बुरा स्टॉक नहीं है,
लेकिन 600 के सपोर्ट को तोड़ने के बाद इसको ट्रेडर हो करके होल्ड करना ये बुरी बात है। इसमें थोड़ा सा आपको वर्क करने की ज़रूरत है। अभी इसके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल जो आ रहा है 542 से 544 के बीच में आ रहा है, तो थोड़ा वहाँ पर ध्यान रखिएगा। विप्रो स्टॉक अच्छा है, लेकिन ट्रेंड इसने रिजल्ट के बाद बहुत भयंकर तरीके से चेंज किया और बहुत चोट दे रहा है अपने प्यारे दुलारे इन्वेस्टर्स को। SBI कार्ड पे काफ़ी सवाल आया, 800 का लेवल आज इसने भी टच किया। चाहे स्टॉक्स के रिजल्ट आए हों, चाहे आने वाला हो, चाहे नहीं आया हो, हर जगह मारामारी है, क्या ही कर सकते हैं। एक स्टॉक का अलग ही स्वैग है इसका मैंने कल जिक्र किया था, SIS। क्या कहें, ये गिरना नहीं चाहता था, लेकिन बाजार जब 2.5% से ज़्यादा फिसल गई तो ऊपर से थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आई, लेकिन फिर भी ये स्टॉक केवल 1% गिरा। अभी थोड़ा सा डर की बात करते हैं। जिस हिसाब से इंडेक्सेस टूटे हैं ना, दिल टूट गया आज। निफ्टी देखिए 3.25% नीचे, निफ्टी नेक्स्ट 50 4.25% नीचे, निफ्टी मिड कैप क्या ही कहें 4% नीचे। निफ्टी बैंक संभला है कुछ चुनिंदा के कारण, मतलब HDFC बैंक जैसे स्टॉक्स नहीं गिरे ज़्यादा, इसीलिए बच गया, नहीं तो ये और भयंकर तरीके से जाता। ठीक है, बंधन बैंक यहाँ पर बचाने की कोशिश भी कर रहा था। बाकी चौतरफा बिकवाली, चौतरफा बुरे हालात हैं। मुथूट फाइनेंस यहाँ पर एक पॉजिटिव स्टॉक था, बाकी क्या ही कहें। मिड कैप में आपको लूजर्स दिखाता हूँ। 10% नीचे एस्ट्रल पॉली, गोदरेज प्रॉपर्टी 8% नीचे, जील 8% नीचे, आइडिया 8% नीचे, कोफोज 8% नीचे। देख रहे हैं एक तरफा मारामारी। निफ्टी नेक्स्ट 50 में ग्लैंड फार्मा 9% टूटा, अदानी एंटरप्राइजेस, जिंदाल स्टील बढ़िया गया। IGL देखिए, IGL जैसा वैल्यूएबल स्टॉक 7% घुस रहा है, क्या करोगे, घुसता है। और विंडो फार्मा क्या ही कहें, बुरा हाल है दोस्त, बुरा हाल है। अभी कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपसे करते हैं, फिर डर की बात करेंगे। देखो, जब कोविड का इशू आया था ना, अगर आप में से कुछ लोग उस समय रहे हों तो अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिएगा। भाई साहब, मैंने देखा है उस वक्त, मतलब सच में ऐसे धक धक वाली फीलिंग आ गई थी। कोटक महिंद्रा बैंक का स्टॉक 10% के लोअर सर्किट पे जिस दिन खुला था ना, मतलब सारे सपनों पे पानी फिर गया था कि ये क्या हो रहा है। लोअर सर्किट पे स्टॉक खुला था, मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद बहुत बहुत भयंकर चोट मिली थी उसके बाद भी, और कितनी भयंकर गिरावट आई थी वो तो आप उस वक्त के चार्ट को जाकर देख सकते हो। उस वक्त तो ऐसा था कि बाजार हर दिन 3-4% गिर जाया करती थी। अभी तो आज केवल 3% गिरी है, काफ़ी दिनों बाद गिरी है, समझ रहे हैं। हाँ, बस यही है कि ऐसे समय में अगर आपके पास वैल्यूएबल स्टॉक्स की लिस्ट है और आपने फंड बचा कर रखे हैं स्मार्ट SIP के लिए, ठीक है, स्मार्ट SIP के लिए, तो आप थैंक यू बोलोगे। कम से कम मुझे नहीं तो खुद को ज़रूर बोल लीजिएगा, क्योंकि आपने ये काम किया है। ठीक है, मैंने जो आपको समझाया है स्मार्ट SIP वाली वीडियो में, जिन लोगों ने वो काम किया है उनको अगर अवेलेबिलिटी है तो ज़रूर कुछ अच्छे स्टॉक्स को सेलेक्ट करके, जहाँ पर आपको वैल्यू दिखाई दे रही हो, ग्रोथ पोटेंशियल दिखाई दे रहा हो, पैसा लगाना चाहिए। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। हमने खोला है NSE की वेबसाइट, और यहाँ पर आपको चार्ट दिखाएंगे, डर का माहौल दिखाएंगे। ठीक है, निफ्टी ऊपर खुलती है और एक समय ऐसा आता है जब डर धीरे धीरे हावी होने लगता है, जब बाजार गिरने लगती है और बाजार ऑलमोस्ट डे लोज के आसपास जाकर बंदी देती है। ठीक है, थोड़ा सा रिकवरी आती है। अगर आप देखोगे 17,000 को बाजार टच करके भी आई है, लेकिन इसको कुछ खास रिकवरी मानेंगे नहीं। ऑलमोस्ट इंडिया विक्स 22 पॉइंट पे पहुंच गया है, 22.82%। वाह यार, डर का माहौल है। हाँ, डर के माहौल में आपको अच्छे अच्छे स्टॉक्स अच्छे रेट पे मिलेंगे, इतना याद रखिएगा। मैं फिर से कह रहा हूँ, अच्छे अच्छे स्टॉक्स आपको अच्छे रेट पे मिल रहे हैं। 21% ऊपर है इंडिया विक्स, 22.83 पे क्लोजिंग है इसकी। ठीक, सबसे ज़्यादा कौन सा इंडेक्स गिरा है? स्मॉल कैप 5% नीचे। ओ माय गॉड, स्मॉल कैप 100 में तो तबाही जैसे माहौल है। केवल और केवल 4 स्टॉक हैं स्मॉल कैप 100 में जो पॉजिटिव हैं, आप यहाँ पर देख सकते हो। डिक्लाइन करने वाले 96, ठीक है। और ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट्स को अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर केवल 15 स्टॉक्स हैं जो ऊपर गए हैं। बुरा हाल है। सबसे ज़्यादा वॉल्यूम का ट्रेड हुआ है आइडिया, उसके बाद बेस्ट यस बैंक में भी हुआ। चलो ये भी मात्र 2% गिरा, चलो अच्छी बात है। रिजल्ट के बाद स्टेबिलिटी आई। रिलायंस में सबसे ज़्यादा ट्रेड हुआ है वैल्यू के हिसाब से, 4% नीचे ये स्टॉक। ICICI बैंक, बजाज फाइनेंस, जोमेटो 20% टूट गया, इन्फोसिस 3 ही गया। इसके अलावा टाटा मोटर्स 5% गया है। बंधन बैंक में काफ़ी बड़ा वॉल्यूम हुआ। देख रहे हैं रिजल्ट के बाद क्या मस्त चला स्टॉक, 4% ऊपर। नहीं तो क्या होता, इसका मज़ा ही आ जाता अगर बाजार आज इतनी बुरी नहीं चली होती तो। भरोसे टूट जाते हैं हमारे ऐसे हालात में बाज़ार से। लेकिन एक चीज़ याद रखना दोस्त कि यही बाज़ार है जो 8,000 से 16,000 हुई थी। यही बाज़ार है जो 8,000 से 16,000 हुई थी। 500 पॉइंट की गिरावट में हम हार मान जाएंगे। कौन से इन्वेस्टर हो? अब हो रही आपकी असली परीक्षा।
और अगर इस परीक्षा में आप फेल हो गए तो गया पूरा साल। समझ रहे हैं ना, इस परीक्षा में फेल नहीं होना है। बस याद रखना, इन्वेस्टर को टेंशन नहीं होती है, ट्रेडर अपना ट्रेड अकॉर्डिंगली अरेंज करता है। हाँ, आज बाजार ट्रेंड में थी तो इंट्राडे में काफ़ी बढ़िया प्रॉफिट हुआ, लेकिन स्विंग ट्रेड में मुझे भी तकलीफ़ हो रही है, इन्वेस्टिंग में मुझे भी तकलीफ़ हो रही है, और ये सबको होती है। कोई आकर के कह दे नहीं नहीं मेरे स्टॉक्स बस ऊपर ही जाते हैं, तो मजाक कर रहा है वो। तो थोड़ा यार संभालो खुद को, क्योंकि सवाल मेरे पास बहुत आ रहे हैं, मुझे पता है तकलीफ़ें होती हैं, लेकिन कुछ नहीं कर सकते। हाँ, निफ्टी गिर क्यों रही है उसका कारण आप ग्लोबल मार्केट से अगर कनेक्ट करोगे तो कल ही मैंने आपको बताया अमेरिका में तबाही है, तो हमको तो गिरना है, वो बहुत बड़ी बाजार है, हम उसी को फॉलो करते हैं। दूसरा, लिक्विडिटी का कुछ इशू आ सकता है, आरबीआई इसको लेकर के कुछ एक्शन करने के प्लान में है, तो इससे हमको थोड़ा सा अलर्ट रहना है। बैंकों की तरफ से वो संकेत हमें मिल ही चुका है। कोविड के बाद हमने रिजल्ट में देखा था कि बहुत तगड़ा मतलब पोटेंशियल हमको दिखाई दे रहा था, आने वाले समय में बहुत कमाल कमाल के रिजल्ट्स आएंगे, लेकिन वो हो नहीं पाया। अब रिजल्ट उतने खास आ नहीं रहे, अच्छे नहीं आए हैं, और यही चीज़ सबसे मुझे टेंशन में डाल रही सबसे ज़्यादा, कि कंपनियों के रिजल्ट उस हिसाब से नहीं आ रहे जिस हिसाब से आने चाहिए थे। तो ऊपर के लेवल पे हम स्टेबल नहीं रह पाएंगे अगर स्टॉक स्पेसिफिक ऐसे ही रिजल्ट आते रहे तो अभी के लिए तो सिनारियो दोस्त यही है। बाकी जो भी होगा हम आपके साथ जुड़े रहेंगे, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आपको अपडेट हम देते रहेंगे। हाँ, अपने सवाल सुझाव व्हाट्सएप पे आप भेज सकते हो, नीचे आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। इंट्राडे ट्रेड अगर आपको सेटअप बना करके करना है तो हाँ, वीडियो देख लीजिए, व्हाट इज़ ट्रेडिंग सेटअप आई बटन पे मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलेंगे, नमस्कार।